बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुआ स्टिचिंग आइडियाज़ में मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इजी मेथड से मैक्सी कैसे तैयार की जाती है। जो लॉन्ग फ्रॉक है आप उसे किस तरह तैयार कर सकती हैं, यानी कि फुल सर्कल में फ़्रॉक है ये। हम इसको जो है ना इजीली तैयार कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से ये मैं आपको फुल मेथड इस वीडियो में बताऊँगी। आपने करना ये है कि 4 पीसेस लेने हैं, यानी कि जो आपकी लेंथ है, लेंथ के हिसाब से आपने 4 पीस लेने हैं। यानी कि जो आप लेंथ रखना चाह रही हैं, आप 15 इंच तो ऊपर छोड़ देंगी चेस्ट के लिए, ठीक है। बाकी आपने नीचे जो है ना 4 पीस रख लेने हैं। 4 पीस रखने के बाद आपने इस तरह राउंड में निशान लगाना है। मैंने आप पहले सीधा निशान लगा के दिखाया आपको, लेकिन सीधा आपने नहीं लगाना, आपने इस तरीके से राउंड में निशान लगाना है। ये हमारी फुल सर्कल जो अम्ब्रेला फ्रॉक होती है उसकी कटिंग इसी तरीके से होती है, ठीक है। इस तरीके से ही आपने निशान लगाने के बाद आपने राउंड में ही जो आपकी लेंथ है, आपने उसकी जो है इसी तरीके से जो है निशान लगा लेना है। उसके सारे सर्कल पे डॉट्स डालने हैं। डॉट्स डालने के बाद आपने फिर इसकी कटिंग करनी है और वो डॉट्स जो आप डाल रही हैं, यानी कि निशान लगा रही हैं, वो आपका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। जैसे हम नीचे से बढ़ा रहे हैं इंच टेप को, ऐसे ही आपने थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी बढ़ाते जाना है, ठीक है। ये हमारा निशान लग गया। इस तरह हमने फुल जो है ना इसका सर्कल बना लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये बात याद रहेगी, आपकी जो लेंथ है उससे आपने 4 इंच, 5 इंच या 6 इंच बढ़ाना है, यानी कि जितनी आपकी वेस्ट खुली होगी उसके हिसाब से ये आपने अपनी जो लेंथ है वो भी बढ़ानी है। यानी कि अगर आपकी वेस्ट आ रही है 16 इंच, तो आप 5 इंच ऊपर से बढ़ा लें, तो आपकी वेस्ट पूरी हो जाएगी और आपकी लेंथ भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपने कटिंग कर लेना है। ये राउंड हमने नीचे वाला तो कटिंग कर लिया, अब ऊपर वाला सर्कल हम कटिंग करेंगे। ये जो मैक्सी मैं आपको बता रही हूँ, ये बगैर जोड़ की मैक्सी है, लेकिन इसकी दोनों साइड सिलाई, यानी कि फिटिंग की 2 साइड सिलाई हैं, वो सिलाई आएगी, लेकिन उसके अलावा कोई सिलाई इसमें नहीं होगी। अच्छा, राउंड हमारा कटिंग हो गया है। उसके बाद हमारा साइड पर जो कपड़ा बचा था उसमें से हम अपने स्लीव्स और चेस्ट बनाएंगे, ठीक है। हमने 4 पीस रख दिए थे और अब हमने उसी की जो कटिंग है उसकी साइड से बाजू भी ले लेने हैं और चेस्ट भी ले लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है ना बाजू निकाल लेने हैं जितनी आपकी लेंथ है। मैं 22 इंचज़ रख रही हूँ और यहीं से मैं इसका शोल्डर कट करूँगी और फिर मैं जो है ना चेस्ट भी ले लूँगी, ठीक है। इस तरीके से आपने कटिंग करनी है और अपने बाजू और चेस्ट को निकाल लेना है। मैंने जो आपको ये अब कटिंग करके दिखाई है, इसमें कोई लेंथ नहीं ली। हमारे पास जितना टोटल कपड़ा था, हमने टोटल कपड़े को इसी तरीके से रख लिया, क्योंकि बिगनर्स जो होते हैं उनको लेंथ नापने में थोड़ी मुश्किल होती है। इसलिए हमारे पास जितना कपड़ा है हम उसी को जो है ना तय लगा के रख देंगे। जैसे हम आम सूट की तय लगाते हैं, उस तरीके से मैंने तय लगा के रख दिया और उसके निशान लगा लिए। निशान लगाने के बाद हमारा जो साइड से कपड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा बच चुका था, यानी कि दोनों कॉर्नर हमारे काफ़ी ज़्यादा बच गए थे, क्योंकि 4 तहें थी तो हमारे पास 4 पीस हुए, ठीक है। अब 2 पीस में से तो हमने स्लीव्स ले लिए हैं और 2 पीस जो बाकी बचे हैं उसके अंदर से हम चेस्ट ले लेंगे, ठीक है। ये हमने चेस्ट भी ले ली और स्लीव्स भी। अब हम इनको कटिंग कर लेंगे। चेस्ट का पीस मैं पहले आपको उतार के कटिंग करके फिर दिखा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं इसी कपड़े में से कटिंग करना चाहूँ तो इसमें से ईज़िली कटिंग कर सकती हूँ, लेकिन आपको अलग से कटिंग करके पीस उतार के फिर दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने लेंथ को थोड़ा ज़्यादा ही ले लेना है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि इसमें अरेब भी है, कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा भी है, तो हमारी जो ये कटिंग है सारी सेट हो जाएगी। तीरे और शोल्डर का अपने नाप के हिसाब से इस जो है ना आपने निशान लगा लेना है और उसको कटिंग कर लेना है। मैं भी अपने नाप के मुताबिक 14 इंच तीरा, 8 इंच कंधा, 18 चेस्ट और 16 मैं कमर पर निशान लगा रही हूँ, ठीक है। अगर आपका नॉर्मल नाप है तो आप ये नाप रख सकती हैं। मेरे पास कोई नाप नहीं था, मैंने अंदाजे से ये नाप रखा है, लेकिन ये नॉर्मल नाप है जो आप इजीली नॉर्मल हाइट और नॉर्मल हेल्थ के हिसाब से आप सिलाई कर सकती हैं। अक्सर लड़कियों को ये लूज़ ही होता है। मैंने थोड़ा सा लूज़ स्टिच किया है, यानी कि अगर हम इसको टाइट सिलाई करें तो ये कपड़ा ख़राब हो जाता है, इसलिए जो है ना इसको थोड़ा लूज़ ही सिलाई करना चाहिए। ये कतान सिल्क का कपड़ा है, अगर फिटिंग में हो तो ज़्यादा ख़राब होने का डर होता है। ये देखें आप, मैं इधर जो है ना थोड़ी सी गोलाई की शेप दे रही हूँ। इस तरीके से आपने ये गोलाई की शेप ज़रूर देनी है, ताकि आप घघरी है उसको अगर हम पेटी के साथ जोड़ेंगे तो उसमें छोटे बड़े होने का कोई खदशा ना हो, यानी कि बराबर शेप आए, ठीक है।
ये शेप आपने लाज़मी देनी है और इस तरीके से सिंपल ही कटिंग कर लेनी है, जैसे आप शर्ट की कटिंग करते हैं उसी तरीके से आपने ये कटिंग करनी है, ठीक है। ये हमारी चेस्ट हो गई कंप्लीट। अब हम बाजू का स्टाइल आपको बताएंगे कि बाजू हमने जो कटिंग किए थे उसके साथ हमने ये लेस मैच की है। आपके पास कोई भी डोरी है या जिगजैग डोरी है, नॉर्मल में कोई लेस है तो आप कोई भी लेस मैच कर सकती हैं। मैंने ये शीशा लेस इसलिए मैच की क्योंकि मेरे पास इसमें कंट्रास्ट दुपट्टा है। इस मैक्सी के साथ जो हमने कंट्रास्ट दुपट्टा किया है उस पर शीशे का काम है, इसलिए हम इस पर भी जो है थोड़ा मिरर का ही काम ले रहे हैं ताकि जो है हमारा लुक अच्छा आए, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको लगा लेना है और उसके बाद आपने जो है ना गला तैयार करना है। नेक हम इसका तैयार करेंगे बैन के साथ, यानी कि हमने सिंपल पट्टी पेस्ट की है। जो हमारा चेस्ट का फ्रंट हिस्सा है उसको हमने लिया और उसके ऊपर तकरीबन 1 या 1.5 इंच की आप पट्टी कटिंग कर लें सीधी बुकरम की, वो आपने पेस्ट कर लेनी है। इस्त्री की मदद से इसको आयरन करना है। जब ये सही तरीके से चिपक जाए तो आपने इसके नीचे कपड़ा रख के इस तरीके से सिलाई लगानी है, ठीक है। ये दरमियान में सिलाई आपने लाजमी लगानी है, अगर आप ये सिलाई नहीं लगाएंगी तो आपका बैलेंस इधर उधर हो जाएगा। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पेंसिल या चॉक से निशान लगा सकती हैं। दरमियान में निशान लगाने के बाद ना फिर आपसे ये इजीली सिलाई दरमियान में ही आएगी, बिल्कुल सीधी। जब हमने ये सिलाई लगाई तो हमने दोनों साइडों पर भी इसकी सिलाई लगा ली इस तरीके से ना, ये देखिए। जब हमने ये दोनों साइड पर सिलाई लगाई बिल्कुल बराबर, तो हमने जो दरमियान में पहले सिलाई लगाई थी ना, हमने उसको कटिंग कर देना है। और आपने लाजमी इसके नीचे कपड़ा ज़रूर रखना है। अगर आप कपड़ा नीचे नहीं रखेंगी तो फिर आपका जो ये कपड़ा है सारा का सारा ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सिलाई के साथ हमें कपड़ा भी चाहिए। अब जो हमने बैक साइड पे कपड़ा रखा था उसको हम सीधी साइड पे ले आएंगे। ये देखिए, सीधी साइड पे रखा था, हम बैक साइड पे ले आएंगे इस तरीके से ना, ऐसे। और हम छोटी छोटी इसकी ना पाइपिंग बना लेंगे इस तरीके से। जो है पाइपिंग निकाल के हम ऊपर सिलाई लगाएंगे ऐसे। इसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है दोनों साइड पर, ठीक है। एक साइड पे तो मैं सिंपल सिलाई लगा के आपको दिखा रही हूँ, दूसरी साइड पर आपने एक छोटी सी पट्टी तैयार करनी है, यानी कि छोटा सा कपड़ा तैयार करना है और उसको आपने नीचे रखना है और सिलाई लगा देनी है। आप इसको इकट्ठा रख के भी सिलाई लगा सकती हैं, लेकिन मैंने ये सिलाई पहले इसलिए बताई है कि जो बिगनर्स होती हैं अक्सर उनसे रेशमी कपड़ा संभल नहीं रहा होता, तो इसलिए अगर वो पहले सिलाई लगा लें तो उनसे ये कपड़ा कवर हो जाएगा, वरना एक ही सिलाई में भी आप ये दोनों चीज़ें जो है ना जोड़ सकती हैं, ठीक है। ये हमारी ये हो गई सिलाई लग गई। इसके बाद अब हम इसके बाद हमने सिंपल ही इसके तिरे की सिलाई लगानी है, बाजू जोड़ देने हैं इसके साथ और फिर हम जो है ना इसकी घघरी भी इसके साथ अटैच कर देंगे। हमारी जो मैक्सी है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। घघरी का जो घेर है उस पर हम पीको भी करवा सकते हैं और लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पाइपिंग का यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास मल्टी शेड में दुपट्टा भी है और मल्टी शेड ही हम इसके ऊपर बटन अटैच करने वाले हैं। मल्टी शेड में ही मैंने पाइपिंग यूज़ की है और मल्टी शेड में ही लेस का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास लेस है कोई स्टोन वाली या मिरर वाली तो फिर आप वो उतार कर सिलाई लगाएं ताकि आपकी जो मशीन की सुई है वो ख़राब ना हो जाए। इसके साथ ही हमारी फ़्रॉक रेडी हो गई है। ये इसका फ़ाइनल लुक है, आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी आज की वीडियो की आपको समझ आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुँच सके और हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।